आपने जानवरों को देखा होगा कि वो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और दूसरों के बच्चों से भी करते हैं, और इंसान भी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, मासूम कहा जाता है। बच्चों की ज़ुबान से निकली बातों को लोग पसंद करते हैं। बच्चों की मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी बच्चे की हत्या कर दे, निर्मम हत्या कर दे, तो उस इंसान को इंसान नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो हैवान है। एक मासूम बच्चा जिसका नाम जश था, उसकी हत्या हुई। करनाल का यह वाकया था और पूरे प्रदेश में और देश में इसकी चर्चा हुई। सवाल यह था कि बच्चा कई घंटे तक गायब था और जब बच्चे की तलाश की गई तो फिर वो जिंदा नहीं मिला। उसका शव मिला और निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उसके बहुत सारे शरीर के अंगों पर गहरी चोटें पहुंचाई गई थीं। एक बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत की गई थी और उस बच्चे को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले, इसको लेकर आवाज उठ रही थी। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए थी। पुलिस की तरफ से कोशिश यह भी थी कि किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए, कोई बेगुनाह न फंस जाए। शक की सुइयां जगह जगह घूम रही थीं और आखिरकार पुलिस के हाथ आज एक कामयाबी लगी। पुलिस ने बच्चे की चाची को गिरफ्तार किया है। चाची पर हत्या का आरोप है। चाची का नाम अंजलि है और शायद उस बच्चे की आत्मा, उसकी रूह ये कह रही होगी कि चाची मुझे क्यों मारा। मेरे बच्चे मैं न्यू क्यों कर बताऊं के दुश्मनाई काटी मेरे बच्चड़ियों जिनका मारा वंती सोरण दे उसकी सासू। वो घर से पैसे लेके गए था 5 रुपये, वो भी बरामद किए हैं इसके घर से। जो चप्पल थे वो भी बरामद किए हैं सर उन्होंने। अभी तो 3 लोग लिए हैं, बाकी देखते हैं क्या रहता है। प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। अपील तो हम यही करना चाहेंगे, जो भी रोकी हो फांसी की सजा उसको। जश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। चाची अंजलि निकली हत्यारे। 3 दिन के रिमांड पर आरोपी चाची। चाची बोलेगी और राज खोलेगी। करनाल का जश हत्याकांड जो इस वक्त हरियाणा में सुर्खियों में बना हुआ है। एक मासूम जिसकी उम्र महज 4 साल थी, अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन उसके परिवार की पीड़ा अभी भी कम नहीं हुई है। पुलिस ने मासूम जश के कत्ल के आरोप में चाची अंजलि को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया है। 3 दिन में रिमांड के दौरान जो भी तथ्य आएगा, जो ये बताएगी, जो रिकवरी कराएगी, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करके पहले नाम आ रहा था, उन्होंने सिर्फ बॉडी को घेरा है। फिलहाल अभी तक यही आया है और उसके बाद इसलिए हमने रिमांड लिया है 3 दिन का। वकील कौन पेश हुआ है? वकील नहीं पता, वो कोर्ट से आप पता। तो सर आगे रिमांड पे निकल सकता है? हाँ बिल्कुल, जो रिमांड जो भी आएगा। 3 दिन का रिमांड लिया, 3 दिन का हमने मांगा। वो सारी चीजें रिमांड के दौरान क्या क्या किस तरीके से, इसीलिए हमने रिमांड मांगा है। क्या क्या किसके जरिए किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, सारे फैक्ट्स। पुलिस को उम्मीद है कि 3 दिन के रिमांड के दौरान इस केस में कई अहम खुलासे होंगे। लेकिन जिस तरह से मासूम का मर्डर किया गया और फिर एक फिल्मी कहानी गढ़ी गई, वो अपने आप में नाटकीय थी। एकदम जब आवाज आई गिरने की, हम तो भाग दे गए। मैं कोठे पके गिरा मारे। एक पड़ोसा है मेरे पड़ोस में खड़ी, मैं देखे मारे तो कोठे पे पड़ा करना। वहाँ दूसरी उसकी दरानी की जोन सी का पोता था, वो चटका गिरा जिसकी पैड़ी में, उन्होंने कहा आए बत्ता तो यू पड़ा। और भाई बेटे मानो तो तड़की सवेरी घास 5:30 बजे घास गिरे थे डांग रहना, तो बच्चा ऊपर मरा हुआ था। हाँ
मानना नहीं, ऊपर देखे मन तो आवाज आई ऊपर से गिरने की, ऊपर से गिरने की बात है, मेरे छत्तर पे कुछ गिरा भाई। तो बाद में देखा बच्चा जब? नहीं, बाद में तो नहीं देखा बच्चा, तो फिर हम तो नहीं पूछे, हमारे छत्तर पे के गिरा भाई। शुरुआत में परिवार को जश के लापता होने की खबर मिली और शक एक बाबा पर गया। सीसीटीवी सामने आया और बाबा को शक के दायरे में लेकर उसकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन ये सिर्फ शक था। जैसे ही पुलिस ने इस केस की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो संदेह परिवार के करीबी लोगों पर गया। अगली सुबह जश का शव पड़ोस की छत पर मिला, जिसके बाद पुलिस ने केस की गहनता से जांच की और परिवार के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि एक तरफ धरने प्रदर्शन का दबाव और दूसरी तरफ ये केस दिनों दिन बड़ा होता जा रहा था। पुलिस को ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी करके और इस केस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। और आप तमाम साथियों के माध्यम से एक ही मैसेज पब्लिक को देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए पहले एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाइए, तभी जाकर ये समाज बचेगा, क्योंकि आज हम एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। पुलिस ने इस केस में आधी कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन आधा सच जानना बाकी है। आरोपी महिला का 3 दिन का रिमांड पुलिस के लिए काफी अहम है, क्योंकि आरोपी चाची जो बोलेगी उससे कई अहम राज खुलेंगे। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें बिता।